क्वेश्चन है सुधीर और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है और 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 है, तो सुधीर की वर्तमान आयु क्या होगी। तो एज से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो। इसमें आपको अनुपात भी दिया हुआ है, तो चलिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम मान लेते हैं इसमें एज है वो है माना सुधीर की आयु जो इसका अनुपात दिया हुआ है 4:5, तो सुधीर और संजय का अनुपात है, तो जो इसका अनुपात दिया है उसको x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 4x हो जाएगी। इसी तरह संजय की जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी, संजय की आयु हो जाएगी 5x। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कि अब इसको भी कि 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु 5x हो जाएगी और संजय की आयु 6x हो जाएगी। नहीं, इसका हम ऐसे करेंगे क्योंकि हम इसको एज्यूम कर रहे हैं ना कि इसको। ठीक है, एज्यूम एक ही बार करेंगे, एक ही कंसेप्ट से करेंगे। तो 5 वर्ष बाद सुधीर की जो आयु है वो हो जाएगी, सुधीर की आयु, क्योंकि हमने जो वर्तमान आयु एज्यूम की थी वो की थी 4x, तो 4x में 5 ऐड कर देंगे +5। ठीक है, इसी तरह संजय की आयु हो जाएगी 5 वर्ष बाद, संजय की आयु हो जाएगी 5x + 5। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो उनका अनुपात है का जो रेशियो बोल सकते हैं वो हो जाएगा 5:6। तो इन दोनों का हम रेशियो में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 5 अपॉन 5x + 5 इक्वल टू 5:6, 5:6। ठीक है, बस ये कंडीशन बन गई। यहाँ से आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को इससे और 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24x + 6 × 30 इक्वल टू 5 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x और फिर 5 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25। ठीक है, इस 24x को उधर भेज दो तो ये आ जाएगा 30 और ये 25 इधर आ जाएगा 25 इक्वल टू 25x - 24x। 25 में से 24x गया तो x बचा और 30 में से 25 गया तो 5 बचा, तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 5। ठीक है, और हमने जो सुधीर की वर्तमान आयु कितनी मानी थी, 4x। ठीक है, इसी तरह संजय की वर्तमान आयु मानी थी हमने 5x, तो सुधीर की जो आयु हो जाएगी 4 × 5, तो वो आ जाएगी 20 वर्ष। तो ये हो जाएगी सुधीर की वर्तमान आयु। इसी तरह संजय की वर्तमान आयु हो जाएगी 5 × 5, ये हो जाएगी 25 वर्ष। 25 वर्ष, तो इसका आंसर हो गया 20 वर्ष जो पूछा है। ठीक है, तो आयु से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आप जब भी एग्जाम में जाओ, मतलब प्री का हो चाहे मेंस का हो, तो आप एज से रिलेटेड क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से देख कर जाए क्योंकि एग्जाम में जरूर आता है।